हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। इन एन एपी, हमारे सामने कुछ एपी की कुछ सिचुएशन दी गई हैं। उन सिचुएशंस को देखना है और हमें फाइंड करना है जो भी इसमें दिया गया है। जैसा कि फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया गया, गिवन ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है, टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब एन एंड एस एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो इसमें 2 स्टेप्स से होगा हमारा। 2 स्टेप क्या हो, पहले हमें एन निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कैसा होगा हमारा, सेम फॉर्मूला होगा जो हमने अब तक पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन हमारा 50 है, ए हमारा 5 है, यहाँ दे रखा है। ठीक है, एन हमें पता नहीं है, डी हमारा है 3। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 45 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 3। अब 3 इधर डिवाइड में ले जाएंगे, n माइनस 1 45 को काट देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब वो 15 आया, लेकिन ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब हमने n तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें सम, मतलब मैंने क्या बताया था, देखो 2 कंडीशन थी। अगर हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया होता तो हम क्या करते, लंबा वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अब दे रखा था शॉर्ट वाला लगाएंगे। n इक्वल टू क्या है हमारा 16 आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ S16। ठीक है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना। अब n क्या है हमारा 16, 16/2, 2 8 16 हो गया, कट गया हमारा। और a कितना है हमारा 5, a 5 है, और लास्ट टर्म हमारा है 50, ये हो जाता है 55। अब 8 गुना हो जाता है यहाँ पर 55 हमारा, 8 गुना 55, 8 पंजे 40, यहाँ लिख देते हैं 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ लिख दिया n बराबर 16 और s 16 बराबर या एस एन बराबर 440। इतना हमारा आंसर आ चुका है, यही हमें करना था, सिर्फ इतनी सी बात थी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप सीख चुके होंगे क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड आप मत लिखना, मतलब मैंने आपको समझा दिया। पहले स्टेप में हमने एन निकाल लिया और दूसरे स्टेप में हमने सम ऑफ एपीज निकाल लिए। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, हमें ए गिवन है, ए 13 35 गिवन है, फाइंड करना, डी फाइंड करना है और एस 13 हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे। ए हमारा 7 हो गया, ठीक है, डी हमें क्या करना है, निकालना है, एन क्या है हमारा, अब ए 13 है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए 13 का मतलब है कि जो एन है हमारा वो क्या है 13 है, क्योंकि ए की जगह पर एन ही तो आता है, ऐसे तो लिखते हैं हम ए एन बराबर 35 इस तरीके से। तो जो n है, अगर हमने इसकी जगह 13 लिख रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पद हैं इसमें टर्म जो हैं वो कितने हैं, 13 हैं। अब S13 का मतलब भी यही हुआ, क्योंकि SN आता ना यहाँ पर, SN क्या 13 है, मतलब हमें इन पदों का योग निकालना है। तो ये भी हम फाइंड करने के लिए निशान बना देते हैं। तो इसमें भी 2 स्टेप होंगे, क्योंकि पहले D निकालना है, उसके बाद में हमें योग निकालना है, मतलब सब संख्याओं का योग। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1, यहाँ हो गया हमारा D। ठीक है, AN क्या है हमारा 35 है, A हमारा 7 है, N हमारा 13 है, डी हमारा क्या है, डी हमें मालूम नहीं है, डी हमें निकालना है। ठीक है ना, 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। अब 12 डी हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब इस 12 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 28/12। इसे काट देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो डी हमारा क्या आ गया यहाँ पर 7/3 आ गया। तो डी में यहाँ पर लिख देता हूँ 7/3। ठीक है, तो डी तो आ चुका। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें सभी का योग निकाल देना है। मैंने आपको पहले बोला था, अगर हमें लास्ट बताया तो हम क्या लिखेंगे, S13 बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा। n क्या है हमारा, n है हमारा 13/2 और a क्या है हमारा, a है हमारा 7 और लास्ट टर्म हमारा क्या है 35। ठीक है, अब 13/2 इनको प्लस कर देते हैं, 7 और 5 कितना आएगा मल्टीप्लाई में, 7 5 12, 3 और 1 4। ठीक है, 42 हो गया। इसे काट देते हैं, 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ आएगा 13 गुणा 21 कर देते हैं, 13 की गुणा 13 एकम 13 का 3, यहाँ 1 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 आ जाएगा 27। तो ये 273 आ गया। तो इसमें 2 कॉलम हम बना लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 2 कॉलम। तो पहला कॉलम क्या है, डी हमारा आ गया 7/3
और हमारा S13 हमारा यहाँ पर आ गया 273। यही हमें निकालना था। तो सेकंड पार्ट भी दोस्तों हमारा हो चुका है। आइए एक दो पार्ट और कर लेते हैं, बाकी का आप करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट भी कितना बढ़िया बढ़िया हमारा हो जाएगा। ए हमें फाइंड करना है क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है हमारा। डी हमारा कितना है, डी हमारा 3 दे रखा है, ठीक है ना। और ए एन हमारा क्या दे रखा है, 37। ये ए एन 37 है। और एन क्या है हमारा यहाँ पर दे रखा है 12। S12 हमें निकालना है, ठीक है ना। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखो A12 का मतलब है कि ये जो 12वां पद दे रखा है, और यहाँ भी हमें गौर करना है, यहाँ भी 12वां पद दे रखा है, दोनों अलग ना हो वरना अलग तरीके से होगा, फिर समझ गए ना। तो अब हमें क्या करना है, 2 स्टेप लेने हैं हमें हमेशा की तरह। हमें ए निकालना है सबसे पहले। तो ए निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना है हमारा 37 है, ए हमें मालूम नहीं है। और एन कितना है हमारा, एन हमारा 12 है, निकल कर बाहर 11 हो जाएगा। 11 गुना ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया 37 ए प्लस ये हो गया हमारा 33। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि 37 में से 33 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो ए हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अगला स्टेप शुरू कर देते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमने निकाली, जो कि इसने बताया ए की निकाली। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एपीज निकालने हैं। तो निकालते हैं सम ऑफ एपीज, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म दे रखा है इसलिए हम वही लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ए प्लस एल, ठीक है। एन क्या है हमारा यहाँ पर 12/2, 2 छिक्का 12, मैं पहले ही काट देता हूँ। ए हमारा 4 आ गया, लास्ट टर्म हमारा 37 है। यहाँ हमारा बचेगा S12 बराबर 6 हो गया। और मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, इसे जोड़ देते हैं, 7 4 11 का 1, 3 और 1 4, 41 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 246। हमारे सामने दोनों कंडीशन में जो आंसर थे वो आ चुके हैं। एक कंडीशन रखी गई थी, हमने एक आंसर निकाल लिया। एक S12 जो है हमारा वो कितना आया है, S12 हमारा आया है 246, ठीक है दोस्तों। यही हमें निकालना था। तो इसका मैं एक और पार्ट कराऊंगा, बाकी के पार्ट आप करेंगे। तो जो हम पार्ट करने वाले हैं अगला वाला वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो और कराई देता हूँ, बाकी के पार्ट आप करेंगे होमवर्क में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड फोर्थ ऑप्शन भी कर लेते हैं। गिवन A3 15 दे रखा है और S10 कितना दे रखा है हमारा 125। फाइंड हमें D करना है और A10 फाइंड करना है। देखो ध्यान हमें देना है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये कौन सा पद हुआ, तीसरा पद हुआ। यहाँ 10 है, मतलब ये कौन सा पद हुआ, 10वां पद हुआ, ठीक है। तो मैं पहले पद को लिख लेता हूँ। तो मुझे लिखना कैसे है, तीसरा पद A + 2D कितना है 15। ये तो सब आप जानते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। A बराबर 15 - 2D। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो अगला क्या करेंगे हम, अगला लिख देते हैं S10 कितना आएगा, क्योंकि 10 से ही निकालना है ना अब हमें। इस तरीके से एरो टाइप में बनाएंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर लंबा वाला फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारा क्लोज हो जाएगा। बराबर कितना है हमारा 125, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारी 125 है। अब क्या क्या पता है वो लिख देते हैं। इसे मैं नहीं लिखूंगा इक्वल टू को, सीधा सीधा लिखते हैं। n कितना 10 है और ये 2 है, क्योंकि 10 दे रखा तो 10 ही माना जाएगा। 2 पंजे 10। यहाँ कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 15 - 2D। इसके बाद में अगर मैं इसे डायरेक्ट 9D लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला थोड़ी है, क्योंकि 10वां पद है। तो इसी तरीके से लिख सकता हूँ मैं 125, ठीक है। अब यहाँ पर 5 आ गया, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा 30 माइनस का 4D प्लस का 9D और बराबर आ गया जी 125, ठीक है। ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारा 5D। 30 ये यहाँ पर है ही हमारा, प्लस का 5D बचेगा। अब 125 में अगर हम 5 का डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब देखो क्या होता है 5D, 25 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा -का 5 आएगा। क्लियर है ना। मैं लिख देता हूँ, सीधा सीधा क्यों करूँ, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा जी 25 - 30, तो हमारा यहाँ पर D बराबर हो जाएगा -का 5 और ये वाला 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो D बराबर हमारा आ गया -का 1। तो अब हमें D पता है। देखो जो जो हमें पता है उस जानकारी को रखकर अब हम क्या करेंगे, A10 निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे, हमें कौन सा निकालना है, A10 निकालना। तो A10 हम कैसे लिख सकते हैं, A + 9D लिख सकते हैं ना। इसको हम टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें फैक्टर करने हैं। कौन कौन से फैक्टर करने हैं, पहले हमें लिखना है 2D + 7D। मैं इसे ऐसे लिखूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 और 2 वापस से 9 हो जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो रीज़न भी मैं बताऊंगा। देखो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है। A + 2D हमारा क्या है 15 है, तो मैंने इस सॉल्यूशन को आसान बना लिया। और D क्या है हमारा -का 1 है। समझ रहे हो ना फ्रेंड, ये तो हमें पता था ना पहले से, इसलिए मैंने उसी तरीके से रख लिया। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -का 7, तो मैं लिख देता हूँ -का 7। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर A10 कितनी आ जाएगी, A10 हमारी आ जाएगी 8। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D बराबर -का 1 और A10 बराबर 8।
यही हमें दोस्तों निकालना था। तो बाकी के जो पार्ट हैं वो भी ऐसे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, किसी में डी निकालना है, किसी में ए निकालना है, किसी में एन, किसी में ए एन। तो इस तरीके से सिचुएशन है जो हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। तो आपको क्या करना है, बहुत बेहतर तरीके से सारी क्वेश्चनों को कर देना है। तो इसके बाकी के पार्ट मैं आप पर छोड़ता हूँ होमवर्क में। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सभी के हल के लिंक मैं आपके पास भेजूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।